सोचिए अगर कल सूरज ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाए या अर्थ अचानक से बहुत हीट एब्जॉर्ब करने लगे, तो इससे क्या होगा? इससे ज़्यादा हीट वेव्स होंगी, ज़्यादा फ्लड्स होने लगेंगे या ज़्यादा डिजास्टर होने लगेगी। पर रुकिए, सूरज तो वही है ना? फिर ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं? प्रॉब्लम आ रही है अर्थ के मिरर में से। अर्थ का मिरर, ये क्या होता है? यही है एल्बिडो इफेक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विथ आलिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो दिखाई नहीं देता पर पूरी दुनिया का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। एल्बिडो का मतलब समझते हैं वन लाइन में। अर्थ कितनी सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है। सिंपल वर्ड्स में एल्बिडो डिसाइड करता है कि अर्थ कितनी गर्म रहेगी। चलिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट लेते हैं। सोचिए एक वाइट शर्ट पहनिए आप और एक ब्लैक शर्ट पहने आप, तो बताइए किस में ज़्यादा गर्मी लगेगी? ब्लैक शर्ट में, राइट? बस यही है एल्बिडो इफेक्ट, क्योंकि वाइट शर्ट सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी और ब्लैक शर्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। एल्बिडो इफेक्ट अर्थ के साथ सेम करता है। अब समझते हैं हाई एल्बिडो क्या होते हैं और लो एल्बिडो क्या होता है। हाई एल्बिडो इज इक्वल टू कूलिंग मोड ऑन। कूलिंग मोड ऑन, तो इससे क्या होगा? स्नो ज़्यादा होंगी, आइस ज़्यादा हो जाएंगे और क्लाउड्स होंगे बहुत सारे। ये सब सनलाइट को वापस स्पेस में भेज देंगे, जिससे अर्थ ठंडी रहेगी। अब आता है लो एल्बिडो। इसमें क्या होगा? इसका मतलब है हीटिंग मोड ऑन। ये क्यों होता है? रोड्स की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से, ओशन की वजह से। इसमें जैसे कि सनलाइट को रोड्स, फॉरेस्ट, ओशन ये लोग पी जाते हैं एक तरह से, जिसकी वजह से अर्थ गर्म हो जाती है। अर्थ का नेचुरल एसी क्या है? आइस, स्नो, ये अर्थ का नेचुरल एसी है। अब सोचिए जब एसी खराब हो जाए तब क्या होगा? अब ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल वार्मिंग आइस को मेल्ट कर रही है। आइस गई मतलब मिरर गया, मिरर गया मतलब रिफ्लेक्शन कम हो गया, रिफ्लेक्शन कम हो गया मतलब हीट बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, अर्थ गर्म होने लगा और आइस बहुत तेजी से मेल्ट होने लगी। ये है क्लाइमेट चेंज का डेंजर लूप, जिसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेते हैं। हिमालय स्नो कवर कम हो रहा है, पहाड़ों का रंग धीरे धीरे डार्क हो रहा है, जो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे। काले हो रहे हैं हमारे पहाड़। टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। माउंटेन्स जो ठंडा रहते थे, माउंटेन जो ठंडक देती थी, अब हीट एब्जॉर्ब कर रही है। आर्कटिक रीजन सी आइस रिकॉर्ड में लोएस्ट शो कर रहा है अब लास्ट 1 और 2 ईयर्स। ओशन हीट एब्जॉर्ब बहुत तेज़ी से कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है और इसकी वजह से फ्लड्स का डेंजर बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है। जो सिटीज़ है हमारी, वो कॉन्क्रीट जंगल बनती जा रही है, जिसकी वजह से एल्बिडो घट रहा है, मतलब हीटिंग मोड ऑन। अर्बन सिटीज़ एक तरह से हीट आइसलैंड बनती जा रही है, इसीलिए सिटीज़ विलेज से ज़्यादा गर्म रहती है। आप गांव जाएं, वहाँ ज़्यादा ठंडक महसूस होगी आपको, मगर आपको शहरों में ज़्यादा गर्मी लगेगी। अब बात करते हैं ये सबसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वाई दिस मैटर्स टू अस। सोचिए आपके शहर में 50 डिग्री सेल्सियस हीट है, पानी की शॉर्टेज हो गई है, क्रॉप्स फेल हो चुके हैं, फ्लड्स और ड्रॉट्स एक साथ हैं। ये फ्यूचर मूवी नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रिडिक्टेड रियलिटी है। अगर एल्बिडो डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें से आपको बहुत सारे फैक्टर आज के टाइम पे बहुत सारी जगह दिख भी रहे होंगे न्यूज़ में। तो अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या चीज़ हमें सेव कर सकती है? तो इसके लिए हमें स्नो रीजन्स को प्रोटेक्ट करना होगा। सबसे पहली बात, हमें अपने रूफ टॉप्स को वाइट और रिफ्लेक्टिव बनाना होगा।
सिटीज़ को सस्टेनेबल सिटीज़ में कन्वर्ट करना होगा। हमें अपनी लाइफ स्टाइल को क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल बनाना होगा। छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन हमारे प्लैनेट अर्थ को सेव करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। याद रखिएगा, जब अर्थ रिफ्लेक्ट करना भूल जाती है तब अर्थ जीना भूल जाती है। तो अगर आज का वीडियो आपको आई ओपनिंग लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी क्लाइमेट पावर है।